फिर से आई क्या मनीषा पे मुसीबत? क्या फिर से वही चीज़ें की शुरुआत हो चुकी है? क्या है सच्चाई? इसके बारे में चलिए बात करते हैं डिटेल से। और आज ये लोग गए हैं हरिद्वार और रंजना नहीं गई है। आंटी का कल 2 लाख हुआ तो उनको बधाई हो आंटी जी को। और जो है कि सभी लोग पार्टी से चले गए और मम्मी काजल मिथुन ये सब गए हैं मनाली। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये लोग भी जाएंगे घूमने। तो सचिन मनीषा ये सब 7 तारीख को मनाली जाएंगे। उसको आप लोग हनीमून माना सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, तो जैसा आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों, इन्होंने शादी की तरीके से एनिवर्सरी मनाई है, लेकिन बहुत लोग इन पे उल्टे सीधे सवाल उठा रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने अपनी छवि जो है सोशल मीडिया पे ख़राब कर दिया है, उसमें गलती किसी की नहीं, खुद की, इन लोगों की ही गलती है। और जो नेकलेस है उसकी भी बारे में मैं बात करूँगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष्मान डूबी। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया है वीडियो बनाने में, उसके लिए सॉरी। आप लोगों को पता ही होगा, आज सचिन का एक वीडियो आया है। वो जिसके बारे में बोल रहे थे मुझे पता है, वो दीप्ति जी के बारे में बोल रहे थे। लेकिन मनीषा जिस दिन ब्लैक वाली ड्रेस पहनी थी उस दिन की मैं मनीषा की कम्युनिटी पढ़ूंगी, और जो आज की कम्युनिटी आई है वो भी मैं पढ़ूंगी। फिर उसके बारे में मैं आगे डिटेल से बात करूंगी। तो मैं जिस दिन ब्लैक ड्रेस पहनी थी उस दिन की कम्युनिटी की मैं यहाँ पे चर्चा करूंगी। तो उस दिन लिखा था इन्होंने, चेहरे की सुंदरता तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर विचारों की सुंदरता मन में सदा बनी रहती है। तो इन्होंने एक कम्युनिटी डाला और भर भर के लोग इन्हीं को ही उल्टा सीधा कमेंट करने लगे। एक दो लोगों ने इन्हें 100 में समझो 10 लोगों ने इनके सपोर्ट में बोला, बाकी सब लोगों ने ज़्यादातर इन्हीं को उल्टा ही बोल दिया। ये उस दिन की कम्युनिटी आप लोग भी जाके पढ़ सकते। और जो आज की कम्युनिटी आई थी इन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो हमने भी सोचा नहीं, हमें भी डर गए नहीं कि फिर से अचानक क्या है। तो चलिए आप लोग भी सुन लीजिए। इन्होंने लिखा है और इन्होंने कम्युनिटी को डिलीट भी कर दिया, क्योंकि भर भर के लोग इन्हीं को उल्टा सीधा ही बोल रहे थे, तो इनको वो कम्युनिटी डिलीट ही करना पड़ा। तो चलिए हम बात करते हैं। हम अपना एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाया और सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमारी खुशी से जलन है, तो कुछ भी मुंह उठा के मेरे पति को और मेरे फैमिली को बोल रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब मेरे पति पे बुरी नज़र ना डालें, और हम दोनों के बीच में और साथ मेरे परिवार के बीच में भी ना घुसें, क्योंकि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। याद रखना। आप लोगों ने इनका ये डायलॉग सुन ही लिया और उन्हें इतना बड़ा कांड हो गया। इन्होंने क्या स्टेप उठाया, क्या इन्होंने किसके पे खिलाफ क्या कर दिया है। तो क्या अपने पति पे किया, क्या अपनी जगह दीदी पे किया, क्या किस पे किया, आप लोगों को पता है। बस इनका एक डायलॉग है कि धमकी देना और करना धरना कुछ नहीं है। प्लस इनके पति पे बुरी नज़र ना डालो। कौन भैया अब इनके पति पे बुरी नज़र डाल रहा है? क्या दुनिया में इनका ही पति बहुत अच्छा है? तो पता नहीं किसके लिए लिखी हैं, मैं नहीं जानती। नहीं, इनका मतलब कहना है कि सब देश वो जगत दीदी की ही सारी गलती थी। वो जगत दीदी ने ही बुरी नज़र डाला, बाकी उसमें सचिन की कोई गलती नहीं थी। उस लेडीज ने ही फंसाया है। अरे ऐसे लिख रही कि मेरे पति पे बुरी नज़र न डालो, इसमें दोनों की गलती थी। और पहली बात, अगर तुम अच्छे हो ना, कोई तुमको कुछ नहीं दे। दोनों की सहमति जब होती है ना, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो आप लोग जानते ही डायलॉग है इनका। याद रखना, दूसरे के पति पे अभी नज़र डाल रही है। याद रखना, अभी भी
दूसरे के पति पे नज़र डाल रही। भैया कौन डाल रहा है? ये किसको कह रही? जगत दीदी को? क्या अभी भी जगत दीदी की फिर से क्या सचिन से बात होने लगी? क्या है मुझे नहीं पता है किसके बारे में लिखा है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। अभी भी जिसे लिखा है उन्होंने अभी भी नज़र डाल रही है, तो इससे तो लगता है जगत दीदी को ही इन्होंने लिखा है। शर्म नहीं आ रही है? अरे शर्म नहीं आ रही है, सबको शर्म आ रही, तुमको नहीं शर्म आ रही? ये बताओ। शर्म तो तुमको और सचिन को आना चाहिए यार। जिसकी शादी होने जा रही थी और जिसकी रिंग सेरेमनी थी और जिस लेडीज को पता था मेरा पति गलत है, उसका इसके साथ अफेयर है, वो इंसान उसके साथ चला जाता है उसकी रिंग सेरेमनी मनाने। आप सोचिए किसको शर्म आनी चाहिए। फिर सब सही हो गए, सब ने वो जगत दीदी की सारी गलती है, उसको नहीं माफ, पति को माफ़ कर दिया। अब इसके बारे में पूरी डिटेल बात करूँगी। इतना बेशरम मत बन बहन, ये हमको लगता है ये उन्हीं को लिखा है, जगत दीदी को। इतना बेशरम मत बन बहन, अच्छा नहीं लग रहा है। खुश रह अपनी ज़िंदगी में और कुछ अलग अपने बारे में बता के डाल। कुछ लोग पता नहीं कैसे किसी के बीच में घुसने की कोशिश मत कर। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों अपने पे ना लें। मैं जिसके लिए लिखी हूँ वो समझ गया होगा। तो भगवान जाने किसके लिए लिखी है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये दीप्ति जी के लिए। मुझे नहीं लग रहा है जैसे इन्होंने कम्युनिटी डाला, क्योंकि ये ऐसे ही कम्युनिटी जगह दीदी के लिए डालती थी। तो क्या ही बताया जाए इनकी मानसिकता को क्या। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, इन्होंने एक कम्युनिटी डाला, इतने लोग इन्हीं को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। 500 के शायद आ गए होंगे कमेंट। इन्होंने वीडियो कम्युनिटी तुरंत इन्होंने डिलीट कर दिया। क्यों ऐसा हरकतें करती हो? क्योंकि पब्लिक सब जान गई, पब्लिक तुमसे कहती रही कुछ बहुत बड़ा एक्शन लो, तुमने लिया नहीं लिया ना, फिर ये सब चीज़ें तुम क्यों डाल रही हो? तो वही लोग कह रहे हैं कि ये सिंपैथी कार्ड फिर आ गई खेलने, और ये सबसे बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है। ये हस्बैंड वाइफ ने मिलके और जो डायमंड हार लिया है, जैसे आज सचिन ने बताया, जो डायमंड रिंग और डायमंड हार है, लेकिन वो अंगूठी जो थी मनीषा ने जो दिया वो बहुत ज़्यादा ढीली थी। यानी मनीषा को इतने साल हो गए, 5 साल हो गए रहते हुए, उनको अपने पति का साइज ही नहीं पता चला कि कितनी, यानी जब सोच लो सचिन के वो अंगूठे में फिट पर बैठती, इतनी बड़ी ढीला इन्होंने साइज लिया। 5 साल माने रखता है। दूसरी बात, इन्होंने जो डायमंड का हार लिया है तो उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे जस्ट सचिन ने बताया कि ये हार जो है पहले ही ले लिया गया था, और कुछ लोग पहले ही, जैसे जिस दिन इन्होंने हार दिखाया डायमंड वाला, उसी दिन से लोग कमेंट और बोलने लगे हैं कि इन्होंने जो हार है, ये जो 2-3 महीने की जो कंट्रोवर्सी चली थी, तो ये हार जो है करोड़ों का होगा डायमंड वाला। मुझे नहीं भैया पता, मैंने आज तक कुछ डायमंड का नहीं लिया, क्योंकि मुझे डायमंड नहीं पसंद है, सोना पसंद है, डायमंड नहीं पसंद है। तो लोग बोल रहे हैं कि करोड़ों का हार होगा। और ये जो इतनी सिर्फ कंट्रोवर्सी किया था, तो आखिर मनीषा ने हार के लिए ही सब कर रही थी, सचिन भी कर रहा था, हार मिल गया इसको, सब खुश हो गई, सब भूल गई। सचिन को भी डायमंड रिंग इतनी महंगी मिल गई और खुश दोनों एक साथ। बताओ तुम लोग खुद सोच सकते हो, एक साथ एक डायमंड अंगूठी इतनी हैवी महंगी और हार, और उसमें वो, तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जिसकी अगर तुमने उस लेडीज़ की इज्जत उछाल के तुमने पैसा कमाया है ना, तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, तुम कभी ये नहीं होगे। ऐसे से लोग कमेंट कर रहे हैं, यही लोग बोल रहे हैं कि तुमने पैसे से तुम चाहे जितना हो, लेकिन तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी तुम खुश नहीं रहोगे। तुम दोनों मियाँ बीवी और तुम्हारा पूरा परिवार, जिस हिसाब से एक लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दिया और बेइज्जती कर दिया, और तुम पूरी फैमिली मिलके पैसा खूब कमाए हो, तो तुमको भगवान कभी, यानी ऐसे से लोग कमेंट, ऐसे से लोग बोल रहे हैं। तो
भाई 1000 में से एकदम से 20-25 हज़ार लोग बोल रहे हैं, और उसमें से नहीं तो कुछ लोगों की तो यार बात जो है लग जाती है, ये चीज़ें होती हैं। तो सच में यार किसी की अगर अगर इन्होंने कंट्रोवर्सी किया था और किसी के लिए किसी एक लेडीज़ की इज्जत उछाल के इन्होंने पैसा कमा के डायमंड हार के लिए अगर किया था, तो सच में यार बहुत गलत किया। तो भगवान ही देख रहा है सच में यार, ये चीज़ को मैं कभी नहीं सपोर्ट करूँगी कि किसी की इज्जत उछालो और पैसा कमाओ और पूरे अपने अरमान पूरे करो। मैं सच में यार गलती इधर से इन्होंने भी किया था, उधर से हाँ मानते हैं उसकी भी गलती गलती तो इनकी भी थी, लेकिन यार किसी की इज्जत उछालना। और फिर पहली बात, खुद अगर अपनी यहीं पे अपनी खुद की अपनी बहन देखते या खुद की अपनी साली देखते सचिन, और इनका पूरी परिवार देखता, खुद की बेटी होती और अगर उसने ऐसा करती तो क्या आप लोग सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते, क्या उछालते और सपोर्ट करते? जो लड़का गलत किया उसको सपोर्ट करते और उसको गलत गलत बोलते? बताइए आप लोग। दोनों को बोलते ना। मुझे भैया अगर ये सब किया तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। और रहेगी मनीषा ने, आखिरकार तुम वहाँ गई हो, हरिद्वार भगवान के मंदिर जा रही हो और तुम्हारे मन में भगवान के प्रति नहीं, तुम्हारा फ़ोन में मन लग रहा है, कम्युनिटी में मन लग रहा है कि कैसे कम्युनिटी डालें, क्या लिखे क्या। अरे भगवान के मंदिर जा रहे हो तो अपना मन शुद्ध करके भगवान में मन लगाओ जाके ना, अच्छे से पूजा करो भाई। ये दुनिया है बोलेगी ही। और क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ें तुमने सोशल मीडिया पे किया होता, कोई इतना याद नहीं करता, कोई नहीं इतना वीडियो बनाता, ना कोई इतना कमेंट करता, और कब का कब लोग भूल जाते। लेकिन ये गलत चीज़ें हुई सोशल मीडिया पे, तो जब तक आप लोग रहोगे सोशल मीडिया पे और जब तक यूट्यूब रहेगा, कभी कोई नहीं भूलेगा। और कहते हैं ना, गलत चीज़ें हमेशा लोगों को याद रहती, अच्छी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, ये सच्चाई है। और मेरी समझ में नहीं आया रंजना को आंटी ने क्यों नहीं भेजा हरिद्वार। हो सकता है वो नहीं जाने वाली हो सकता नहीं, तो इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज इनके घर में इतने लोग गेस्ट थे तब भी इन्होंने खाना बनाने वाले को हटा दिया, और जो कि रंजना मनीषा मिलके खाना बना रही थी, और कैसे इनके वहाँ बुआ लोग सब किचन में खाना खड़े होकर खा रही थी। बताओ किचन में खाना कौन खाता है यार, वो अन्न हम लोगों वहाँ पे किचन में नहीं खाना वाना खाया जाता है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि किचन में भी भगवान की पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि अन्न की पूजा होती है। तो मेरे समझ में कि हम लोगों का तो भैया अगर खाना खा लिए हो तो फिर सोचो कि किचन में चले जाएं और उसी हाथ से निकाल लें, तो ये चीज़ें हम लोगों वहाँ नहीं होती हैं, और क्या ही बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्या ही बताया जाए, लोग कहने लगे, जैसे उन्होंने कम्युनिटी डाला कि उधर ड्रामा ख़त्म, इधर से ड्रामा फिर से शुरू कर दिया इन लोगों ने, यानी गालियाँ तक फिर लिख रहे हैं लोग। और ये क्या कर रही हूँ, सचिन का लोग कह रहे उनको बहुत घमंड था कि मेरा हर वीडियो जब कोई फंक्शन पार्टी कुछ भी होता है, जैसे लोगों ने कहा इनका कंट्रोवर्सी करते तभी ट्रेंडिंग में जाता, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा हर उसमें ट्रेंडिंग में गया है। तो अब की ट्रेंडिंग में इनका वीडियो कोई नहीं गया है, तो उस पर भी लोग सवाल करें। इसीलिए कहते हैं ना, कभी किसी को किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, क्या ही बताया जाए। इसीलिए